वेलकम टू पाक ड्रामा टीवी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तानी टीवी चैनल से कौन कौन से ड्रामे नज़र हो रहे हैं और उनमें से आपको कौन से सीरियल्स देखने चाहिए और क्यों, ये सब आप हमारी इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, मुझे कबूल नहीं। जबर के साथ मुसल्लत होने वाला कोई भी बंधन हो, खा दोस्ती का हो, मोहब्बत का या फिर निकाह का, कोई भी जी शऊर उसे इज्जत नफ्स के बदले कबूल नहीं कर सकता। ऐसे ही मौजू का अहाता करती सेवंथ स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल मुझे कबूल नहीं के उन्वान से नाजरीन के पसंदीदा एंटरटेनमेंट चैनल जियो टीवी से शुरू की जा रही है। ड्रामे की दिलचस्प कहानी को अदील रज़ाक ने तहरीर किया है और दिलकश अक्सबंदी के साथ आबिश रज़ा की हिदायत ने किरदारों में जान डाल दी है। समी खान और मदीहा इमाम के बचपन से कायम रिश्ते में तलातुम जब आएगा तो जब मोहब्बत का एहसास और मायनी एहसन खान का किरदार रोशनास करवाएगा, तो इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। नंबर 9, गुनाह। गुनाह की कहानी मुआशरे और समाज के लिए नाकाबिले कबूल मोहब्बत के खतरनाक खेल के गिर्द घूमती है, जिसमें धोखा, अना, जबर, तशद्दुद और खुदकुशी जैसे अंसर ने ड्रामे में थ्रिल, सस्पेंस, एक्शन और जज्बातियत को जन्म दिया है। सबा कमर की डायलॉग डिलीवरी और चेहरे के तासुरात से भरपूर अदाकारी ने ट्रेलर में रूह फूंकती है। जुगन काजिम भी अपनी सलाहियतों का खूब इजहार कर रही हैं और पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में राबिया भट्ट ने अपने किरदार से काफ़ी इंसाफ किया। कहानी में एक किरदार सूफी रंग लिए हुए है, मोहब्बत और सूफीज़म का चूली दामन का साथ है। इस ड्रामे में इसका क्या किरदार है ये तो ड्रामा देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहानी की हर लम्हा बदलती पेचीदा सूरत हाल सस्पेंस पैदा करती है, जो नाजरीन को आखिरी लम्हे तक बांधे रखने की सलाहियत रखती है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी वजह से खानदान की जिंदगियां और रिश्ते दांव पे लग गए हैं। ये मुख्तसर ड्रामा सीरियल है जिसका मिजाज वेब सीरीज वाला है। नंबर 8, 22 कदम। 22 कदम खेलों पर मुबनी नया पाकिस्तानी ड्रामों में से एक है। ये सनसनीखेज मल्टीवर्स एंटरटेनमेंट के प्रोडक्शन के तहत अंजुम शहजाद ने डायरेक्ट किया है और इसे ग्रीन एंटरटेनमेंट चैनल पर नशर किया गया है। इस ड्रामे का आइडिया खवातीन को बाइख्तियार बनाने पर मरकूज है और क्रिकेट में खवातीन के किरदार को जाहिर करते हुए उनकी हुदूद को आगे बढ़ाता है। 22 कदम के मरकजी किरदारों में मारूफ अदाकारा हरीम फारूक और इन दिनों सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मशहूर शख्सियत वहाज अली शामिल हैं। कहानी एक पुरजोश लड़की फारी की गिर्द घूमती है जो कौमी टीम में क्रिकेट खेलने का शौक रखती है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की तरफ से इस तरह की गैर मामूली मवाद की नुमाइश एक अच्छा इकदाम है। नंबर 7, जन्नत से आगे। जन्नत से आगे ड्रामा काफ़ी अच्छा जा रहा है। कहानी जानदार नहीं है, लेकिन बहुत सी बातें इसे एक अच्छा ड्रामा बनाती हैं। खैर, इतनी साल के बाद भी तबस्सुम का बावलापन कम ना हुआ। गुज़िश्ता एपिसोड में फारूक उसे वैलेंटाइंस डे के मौके की मुनासबत से फूल देता है, जो तबस्सुम जन्नत को दे देती है क्योंकि उसकी असल मोहब्बत तो जन्नत जी हैं। इस हफ्ते वो जन्नत को बाजी कहने से इनकार कर देती है क्योंकि उसके लिए वो शुरू से बस जन्नत जी हैं। अब बस यही रह गया है कि अगली किस्तों में तबस्सुम फारूक से शादी से इनकार कर दे और कहे मैं तो सिर्फ जन्नत जी से ही शादी करूंगी। आसार तो सारे यही हैं। नंबर 6, जिंदो। इस ड्रामे की पहली खसूसियत तो नाजरीन को एक सहराई जंगजू औरत से मुतारिफ करवाना है, जो तारीख में तो मिलती है लेकिन अब उसका मुस्बत किरदार बहुत कम दिखाई दे रहा है। एक और खसूसियत ड्रामे की जुबान है। इस जुबान में शायद ये पहला टीवी ड्रामा है। ये जुबान पंजाबी है ना सराइकी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में ये जुबान बोली जाती है और इसे रांगड़ी कहते हैं। जिंदो एक गरीब बाप के कर्ज उतारे में अपने से 20 साल बड़ी उम्र के बख्शू से ब्याह दी जाती है। शादी के वक्त उसकी उम्र 15 साल थी और उसकी माँ एक बेटी छोड़कर मर गई थी। बाप ने दूसरी शादी की तो दूसरी बीवी भी एक बेटा छोड़कर दुनिया से कूच कर गई। अयाश ताज साईं उसको रेप का निशाना बना देता है। ये ज़्यादती जिंदो के दिल का घाव बनकर हमेशा हरी रहती है। उसकी रूह को लगा जख्म कभी ना भर सका। नंबर 5, एहराम जुनू। इस वक्त निजी टीवी चैनल पर एहराम जुनून का इख्तिताम हुआ है, जिसकी रेटिंग 5.3 है। इस ड्रामे में ऐसे ही मिडिल क्लास लड़के शानी की कहानी है जिसको नौकरी नहीं मिलती, इसलिए वो किसी पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय की जॉब करके घर चला रहा है। उसकी बहन ट्यूशन पढ़ाती है और एक भाई अभी कॉलेज में पढ़ रहा है।
यूं गुजर बसर हो रही थी कि चलते चलते शानी को अपनी मामूजात सजीला से मोहब्बत हो जाती है, लेकिन सजीला के दिल में कज़न के लिए किसी किस्म के रोमानवी जज्बात नहीं है। इसलिए इजहार मोहब्बत पर उसका रवैया कज़न शानी के साथ सर्द हो गया है, वरना वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। यहाँ तक तो एक अलमिया बन जाता है, मगर नुक्ता है कि ये मिडिल क्लास माएँ हमेशा बेटी के दुख को अलमिया समझती हैं। बेटे उनके लिए अलग जज्बात से कोई मशीन होते हैं। शानी की माँ अपनी बेटी से कहती है कि जिसकी जवान बहन घर में मौजूद हो वो लड़का मोहब्बत नहीं कर सकता। शानी ये बात सुन लेता है। यहाँ से औरत नफरत या बहन नफरत का रवैया शुरू होता हुआ गैरत के नाम पर कत्ल तक जाता है। नंबर 4, रज़िया। रज़िया सीरियल शुरू हुआ है एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर। जी नहीं, ये वो रज़िया नहीं जो गुंडों में फंस गई। ये काफ़ी ओवर एक्टिंग की दुकान रज़िया है। चलें ड्रामे के रिव्यू की तरफ चलते हैं। अभी एक किस्त नशर हुई है इसकी। माहिरा खान, मोहब मिर्जा, मोमिल शेख हैं कास्ट में। पहली किस्त अच्छी थी, मौजू भी अच्छा था और साथ माहिरा ने आखिरी लेवल की ओवर एक्टिंग भी की है। मेले में जब वो कहानी सुनाती है, बाजी ने ओवर एक्टिंग की कोई कसर नहीं छोड़ी। बाकी कहानी ज़बरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। बस एक डायलॉग अच्छा लगा। पहले ज़माने में बेटी को जिंदा दफना दिया जाता था, अब उन्हें जिंदा रखा जाता है ताकि रोज़ दफनाया जा सके। कहानी अच्छी लग रही है। बेटे की ख्वाहिश दादी को उठाना भी नसीब नहीं हुआ। औलाद के दरमियान इम्तियाजी सलूक, पता नहीं लोग बेटा बेटा क्यों करते हैं। एवरेज IQ के साथ नस्ल बढ़ा के कौन सा तीर मार लेना है। अल्लाह से तंदुरुस्ती वाली जिंदगी वाली जो भी औलाद दे शुक्र अदा करें, उसकी परवरिश करें, तरबियत करें। नंबर 3, मोहब्बत गुमशुदा मेरी। ड्रामा सीरियल मोहब्बत गुमशुदा मेरी रीसेंट ड्रामा है, लाजमी देखिएगा। इस ड्रामे में आप देखेंगे कि साइम कॉलेज में पढ़ रहा है, शायर है, गुलकार है। कॉलेज के लड़कों ने मिलकर एक म्यूजिकल बैंड बना रखा है। ये वो दौर होता है जब लड़कों को यूं ही अपना आप हीरो हीरो लगता है और साइम तो शायर और गुलकार भी है। हसास इंसान है, जिंदगी को जज्बात से समझना उसकी फितरी मजबूरी है। वो गुलकार बनना चाहता है, मगर उसके वालिदैन चाहते हैं कि वो किसी मुनासिब फील्ड में अपना करियर बनाए। साइम के पड़ोस में जूबी का खानदान भी रहता है। साइम और जूबी साथ खेलकर जवान हुए हैं। जूबी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। जूबी का खानदान रवायती है। उसके ताया और अब्बा का खानदान एक मसाली रवायती जिंदगी गुजार रहा है। जूबी की बहन रुशना की मंगनी बचपन में ही अपने इकलौते तायाजाद दानियाल से हो गई थी, जो शादी के बाद रिश्ते में बदल गई है। नंबर 2, गुरु। गुरु एक छोटी सी गरीब बस्ती की कहानी है, जहाँ छोटे छोटे घरों में पहले ही बड़ी बड़ी कहानियाँ चल रही होती हैं, लेकिन इन बड़ी कहानियों के बजाय सबकी नज़र नफरत बुग़्ज़ उस मोहल्ले पर है जिन्हें हम ख्वाजा सरा के नाम से जानते हैं। ड्रामा पहले ही किस्त में कहानी की तरफ बढ़ जाता है। पहले ही सीन में गुरु और उसके चेलों का समाजी और मौशी पस मंज़र दिखा दिया जाता है। कहानी की लंबी चौड़ी तमहीद नहीं बांधी गई, बल्कि सादा से 2 टोक अल्फाज में बता दिया गया है कि फाखरा के मियाँ को अब तीसरी बार बेटी नहीं चाहिए, वरना वो उसे घर से निकाल देगा। 2 जुड़वा बच्चियां पैदा हो जाती हैं, जिनमें से एक बच्ची नर्स के तौसत से गुरु की गोद तक आ जाती है। गुरु ने उसकी मां को तलाश करने की कोशिश भी की, मगर नाकाम रहा। मोहल्ले में किसी बेऔलाद जोड़े को भी बच्ची दे दी, मगर उस औरत को औलाद से ज्यादा अजीज अपनी साबिका मोहब्बत है। वो शौहर के काम पे जाने के बाद उसी पुराने महबूब से फ़ोन पे गिले शिकवे करने में मसरूफ रहती है। ऐसे में वो माँ का मनसब कैसे संभाल सकती है। गुरु को मरियम यानी उस बच्ची से बहुत मोहब्बत है और उसकी मोहब्बत की केमिस्ट्री फिजिक्स बनी और वो रोती बच्ची को वापस घर ले आता है। नंबर 1, मायरी। आजकल ARY डिजिटल पर ड्रामा मायरी नशर किया जा रहा है। इसमें काफ़ी ज़्यादा लव ट्रायंगल ट्रैक्स हैं। ड्रामे में 2 छोटी उम्र के लड़का लड़की की शादी होते दिखाई गई है, वो भी ऐसे बच्चे जिनकी लाइफ्स में ऑलरेडी पहले कोई ना कोई होता है। इस ड्रामे के हवाले से मेरे जहन में असल सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या आज के जदीद टेक्नोलॉजी से लेस माशरे में भी ऐसी क़दामत पसंदाना रवायात यूं ही कायम हैं? क्या वाकई मौजूदा नई नस्ल में भी इस ड्रामे के मरकजी किरदार एनी यानी आयना आसिफ जैसी सीधी साधी बच्चियां मौजूद हैं, जो कि एक तरफ तो इतनी होशियार हैं कि तालीमी मैदान में हमेशा नुमायां रही हैं और साथ ही स्मार्टफोन जैसे जदीद तरीन गैजेट पर मुकम्मल दस्तरस हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ महज खानदानी दबाव के तहत नहायत कम उम्र में शादी के झमेले में फंसने के बाद इस कदर बेबस और मजबूर हो जाती है कि घर वालों के हाथों बेजान कठपुतली बनकर रह जाती हैं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।